मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और आज हम वीसी साहब से मिले और आज हम सांसद महोदय से भी मिले हैं इस संबंध में। हमारी ये जो ज़मीन है ये 1893 से इसका जो है रजिस्ट्री हमारे पास है, ओरिजिनल रजिस्ट्री। ये 28 बीघा और 3 बिस्सा ये ज़मीन है टोटल, जिसके अंदर चर्च भी है, 3-4 स्कूल भी हैं, रेजिडेंस एरिया भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है और एक ही ये उसमें है बैनामे में, एक ही खसरे नंबर में 5439 के अंदर। हमारा ये कहना है कि ये कहते हैं कि हम एक केस जीत चुके हैं। ये 1992 में एक डिसीजन हुआ था मुंशी लाल माहेश्वरी बनाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेथोडिस्ट चर्च इंडिया, उसमें एक्स पार्टी वो डिसीजन हुआ था। उसमें वो डिसीजन जो है चर्च के अगेंस्ट हुआ था। हमारा सिर्फ कहना यह है कि वो डिसीजन में जो माननीय न्यायालय ने जो उसमें दिशाएं खोली हैं, वो दिशाओं पर ही तो कब्जा आदमी लेगा, उस जगह पर ही तो कब्जा लेगा। ये जगह दूसरी है और वो जगह दूसरी है। पहला हमारा कहना यह है। दूसरा हमारा कहना यह है कि जो डैनियल एल्बर्ट ने जो अटॉर्नी कराई है, जिन मुस्लिम लोगों से कराई है, वो इस पीढ़ी के यहाँ के वंशज ही नहीं है। वो लोग वो यहाँ के नहीं है, वो दूसरी उनकी जो खेवट माल है वो दूसरा उनका रकबा है, वो यहाँ का नहीं है। तो ये हमने एक जांच की मांग करी है उनसे। हमारा ये कहना है कि जब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, रेवेन्यू बोर्ड में लंबित है और मेरठ के सिविल कोर्ट में लंबित है, तब तक जब इसका कोई निष्पक्ष नहीं हो जाता मामला, तब तक जो है इसका नक्शा जो है पास ना किया जाए। जबकि उक्त भूमि पर पहले भी डैनियल एल्बर्ट ने जब नक्शा करा था वो खारिज कर दिया गया था। तहसील की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है और एडीएम जो इसकी रिपोर्ट देते हैं, एसडीएम और एडीएम, वो रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, जिसके आधार पर उक्त भूमि पर नक्शा पहले खारिज किया जा चुका है। अब इसने ये चाल करिए, गोलमोल काम करके इसने दूसरे नाम से, अजय मित्तल के नाम से वहां पर एक नक्शा डाल दिया जो इसने पास करा लिया। अजय मित्तल जो है मोहनपुरी में रहने वाले हैं, बेसिकली ये बिल्डर है, बिजनेसमैन है। तो ये इसके झांसे में आके, डैनियल एल्बर्ट के झांसे में आके जो है इन्होंने उनकी वीसी से मिले हैं। वीसी ने दोनों पक्षों को बुलाया था, हमें भी बुलाया था और उन्हें भी बुलाया था। तो हमने सिर्फ, उन्होंने कहा जी हमारे उसमें बैनामा है, तो हमने कहा जी हमारे पास भी बैनामा है। इनके पास 2025 का बैनामा है, हमारे पास 1893 का बैनामा है ना। तो हमने उनसे ये प्रेयर करी है कि साहब ठीक है, ये केस जीते हैं तो जो चौहद्दी है उसकी जांच कर ली जाए। हमने पहली बात उनसे कही है। दूसरी बात हमने ये करी है कि जिसके बिहाफ पर ये बैनामा हुआ है, जिस अटॉर्नी पर, वो अटॉर्नी वाला व्यक्ति जो है, जब वो यहाँ ऑनर ही नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है, उसका नाम ही उस जो साइकिल होती है जो पुरानी, उस साइकिल में नहीं है, तो वो कैसे ये कर सकता है? वो कर सकता है, इसकी जांच करा ली जाए। इसमें तीसरी बात हमने ये करी है कि क्या विकास प्राधिकरण जो भी भूमियां लंबित हैं, मुकदमे लंबित है, विवादित है, क्या उनके वो नक्शे पास कर सकता है? इसका जवाब होना चाहिए। हम ये 3 बातें उनसे करके आए हैं। नक्शा है इनके द्वारा पास, किसके नाम से हुआ है? अजय मित्तल के नाम से। वो राजी नहीं हो रहा। जो ये भूमाफिया लोग हैं, इनके साथ पार्टी विशेष के लोग आज मिले हुए हैं और वो लोग पुलिस प्रशासन पे, एमडी पे उन लोगों का दबाव है। एमडी हमारी कोई नहीं सुन रहा। जब जांच चल रही है किसी केस की, जांच होने के बावजूद भी काम चल रहा है। हमारा बार बार सबसे कहना है आप जांच होने दो, पर अधिकारी कहते हैं अगर जांच में गलत पाई तो हम गिरा देंगे। तो हम कह रहे 10 दिन बाद क्यों मत करो? सेंट्रल मार्केट को 33 साल हो गए बनने के बाद,
और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चला गया, आज तक नहीं गिरी। तो हम किसी को नहीं चाहते कोई गिरे, कोई बना नहीं चाहते, वो मुकदमा जीत जाए, वो जमीन उनके हक में हो जाए, वो बना ले अपना। जमीन हमारी मिशन की जमीन है, चर्च की जमीन है, हमें ही जीतना है, इसलिए तो उनको डर है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग खड़ी कर ले और फिर कोर्ट में जाते रहेंगे। ईसाई समाज कमजोर समाज है, ये लोग पैसे वाले हैं, मजबूत लोग हैं और सरकार का से इन्हें पूरा यहाँ के संरक्षक है नेताओं का, पर हमें पूरा उम्मीद योगी आदित्यनाथ जी पे है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं के खिलाफ रहते हैं। अब हम बहुत जल्दी, अगर सोमवार तक ये नहीं रुका तो मंगल से हम लोग एमडीए के अंदर धरने पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे सभी पादरी लोग, और चाहे जरूरत पड़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में।